नमस्कार। एकदम सही पढ़ा, कॉस्मेटिक्स का अचूक बिजनेस। आज मैं कुछ एक अलग तरीके के कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं नॉर्मल बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, ये एकदम अलग तरीके का होगा। और ये बिज़नेस ऐसा होगा जिसमें 100% आप पैसे कमाओगे, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे और होलसेल के भी ऊपर आप रहोगे। मतलब एक दुकानदार होता है जो रिटेल शॉप करता है कॉस्मेटिक्स की, फिर एक होलसेलर होता है। मैं आज आपको होलसेलर से भी ऊपर की बात बता रहा हूँ कि आप उस लेवल पर रह के काम करोगे और बेहतरीन पैसे कमाओगे और बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमाओगे। बस एक बात याद रखना, जिस सिस्टम से मैं बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको वो एडॉप्ट करना होगा और उसको भी बहुत समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक समझना होगा। पहले इसको एक बार में ना समझ में आया, 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन बहुत बारीकी से समझने के बाद स्टेप लेना और आगे बढ़ना। मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे करना है, एकदम एक एक स्टेप, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लास्ट में आके आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है। आखिरी में आप ज़रूर कमेंट्स कर देना कि हाँ ये वीडियो सही था या गलत था, ताकि जो आ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि नहीं वीडियो सही था या गलत था, ताकि उनका अमूल्य समय बर्बाद ना हो, क्योंकि समय मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपने डिसीजन कर लिया है कि आपको कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस करना है और होलसेलर से भी ऊपर बिज़नेस करना है। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि सीखना पड़ेगा। अब सीखोगे कैसे, ये आपके पास तुरंत एक उत्सुकता आएगी कि कैसे सीखेंगे सर। दूसरी चीज़ ये है कि सीखना पड़ेगा, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और आपको अगर होलसेलर से भी ऊपर अपना काम करना है तो आपको एक एक प्रोडक्ट के असली और नकली दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे होगे दिमाग में, आपकी सारी बातें सही हैं सर, बट कैसे सीखेंगे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि आप होलसेलर की बात कर रहे हो लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो सर मैं एकदम आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ इतने पैसे की कतई ज़रूरत नहीं है जितनी आपने कल्पना की है। स्टार्ट ऐसे करना है कि सबसे पहली बात जो कॉस्मेटिक्स की बिज़नेस की है वो सीखना है। तो आपको 100% और कहाँ मिलता है ये भी जानना है। तो जो सदर बाज़ार है वहाँ कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। आप सोचोगे कि सर मुझे पता है। अब अगली स्टेप ये है कि आपको वहाँ जाना है और ऐसे नहीं जाना है कि कोई बिज़नेस करने जाना है, आपको कम से कम 3 महीने वहाँ पे रह के सर्विस करनी है। बहुत ध्यान से, अभी आप परेशान मत होना कि सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, फिर कैसे होगा। आपको वहाँ पे 3 महीने बिज़नेस करना है, रहना है। बहुत ध्यान समझो, रहना कहाँ पे है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको हॉस्टल में रहना है। बहुत सारे ऐसे हॉस्टल होते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो 4,000 से 5,000 रुपये लेते हैं। आपको शेयरिंग बेस में रखेंगे और आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का भोजन भी देंगे, तीनों टाइम का खाना देंगे 5,000 रुपये में। मोस्टली इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, 4 से 5। जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ आपको रहना है। सबसे पहले मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि सर रहें कहाँ, तो रहना ही ऐसे है। ऐसे बाकी जगह रहोगे तो फिर दिक्कत होगी, किसी रिलेटिव के यहाँ रहोगे तो भी दिक्कत होगी। ये क्लियर सी बात है, 2 दिन 4 दिन के बाद वो परेशान हो जाएगा। तो आपको 3 महीने रहना है। ठीक है, अगर आप पिता हो और अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो तो भी ऐसा ही उससे कराना है, क्योंकि जब तक वो मजेगा नहीं ना तब तक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। अब दूसरा स्टेप है कि सदर मार्केट में किसी बड़ी शॉप पे आपको जॉब कैसे मिलेगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वहाँ कोई आपको देखने नहीं जा रहा है। आप होगे बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसे होंगे, लेकिन वो 3 महीने आपको एकदम नॉर्मल आदमी की तरह बिताने हैं। अगर वहाँ आपको नॉर्मल दिखाने वाला सेल्समैन बनना पड़े, बन जाना। अगर आपको सफाई करने वाला, कि जो प्रोडक्ट की सफाई करते हैं ना, वो तक करना पड़े तो कर लेना। मैं यहाँ पे आपको वो बात कर रहा हूँ कि जब आप वहाँ रहोगे, 1 महीने रहोगे, 2 महीने रहोगे, 3 महीने रहोगे, आपको नकली असली की पहचान होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बेनिफिट होगा, आपको वहाँ से माल मिलने लगेगा, उधार तक माल मिलने लगेगा। दूसरे बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, आप सदर मार्केट की रग रग से वाकिफ़ हो जाओगे। जब आप जॉब करोगे तो हो सकता है गली के मेन रोड पे ही जॉब कर लो, लेकिन सदर बाज़ार की जो आत्मा है ना वो अंदर है, अंदर अंदर गलियों में। तो वहाँ तक आप पहुँचोगे। चौथी बात, फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है ये पता चल जाएगा, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
हर आदमी, हर बड़ा आदमी जो बड़ी कॉस्मेटिक्स की शॉप की है या बड़ी होलसेलर की शॉप की है, वो सदर बाज़ार से माल लाता है। आपको ये पता चल जाएगा वहाँ रहने से 3 महीने कि वो सदर बाज़ार में माल कहाँ से आता है। ये 3-4 महीने लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में आपको समझ में आ जाए। जब आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, आपको ये पता चल जाए कि असली नकली कैसे होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, सदर मार्केट में बाजार माल कहाँ से आता है, उधारी आपको यही जो जिसके यहाँ काम कर रहे हो वही दे देगा। आपको एग्जैक्ट रेट पता चल जाएंगे, एक्चुअल रेट पता चल जाएंगे कि उस जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसके एक्चुअल रेट क्या है, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। अगला स्टेप क्या करना है, जब 3 महीने 4 महीने हो जाए, आप ये समझ जाओ कि नहीं सर, अब मैं एकदम परिपक्व हो चुका हूँ, अब मैं एकदम समझ चुका हूँ, हर प्रोडक्ट को समझ चुका हूँ, कहाँ से आता है ये समझ चुका हूँ, कौन सी चीज़ किस दुकान की ज़्यादा अच्छी है ये समझ चुका हूँ। जब हर बात आप समझ लेना, अपने अंदर एक क्वेश्चन, अपने अंदर एक पेपर हल करना कि हाँ मैं अब ये भी जान चुका हूँ, ये भी जान चुका हूँ, और जब आप उस अंदर अपने सेल्फ पेपर में पास हो जाना, तब आप अपने क्षेत्र में आना। अब आप अपने क्षेत्र में आके उन सारे जो होलसेलर्स हैं उनके पास जाना है और अपना जो एक्सपीरियंस है या अपनी जो बात है वो बताना है कि सर मैं यहाँ पे वर्क करता था, इतने साल मैंने वर्क किया है। आप जाते हो वहाँ से, होलसेलर से बात कर रहे हो, आप जाते हो वहाँ सामान लाते हो, मैं आपका सारा सामान ला दूंगा, मुझे सिर्फ 1% चाहिए। जो आप लाते हो उसका 1% बस मुझे चाहिए, आपके सारे खर्चे मैं बियर कर लूँगा, सारा सामान ला दूँगा। अगर आप 5-10 दुकानों में जाओगे तो मुझे पता है कि 2 दुकानें आपको ऑर्डर देंगे कि ठीक है आप ही ले आना, ये लिस्ट है आप ले आओ। रेट उसको पता होते हैं, होलसेलर को ऐसा तो है नहीं कि वो नया है, उसको सारे रेट पता हैं कि ये इतने का आता है, ये इतने का आता है, ये पिछले सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसके पास बिल है कि ये चीज़ें इतनी इतनी की आई हैं। आप उतने की ही उसे वहाँ ला के दो। जब आप उतने की, जितने का वो लाया था सदर मार्केट में उसने ख़रीद की थी, उसी रेट पे आप उसको यहाँ ला के दोगे तो वो आपसे क्यों नहीं खरीदेगा। नंबर 1 बात। अब आपके पास क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब वो जाके सदर मार्केट से उसी रेट पे लाया था तो मैं उसको उसी रेट पे कैसे दे पाऊँगा। मैं बताता हूँ कैसे दे पाओगे। आप तब दे पाओगे जब आप उस सदर मार्केट की आत्मा को समझ चुके होगे। वो कुछ प्रॉफिट ले रहा होगा ना, ये जा रहा है तो वो उसको जब माल दे रहा है तो 100% प्रॉफिट ले रहा होगा ना, आपको वो कम प्रॉफिट में माल देगा, आपको उससे कम पैसे में माल देगा, क्योंकि आप वो एक दुकान का माल लेता था, जो होलसेलर है आपके यहाँ का, आप बहुत सारे होलसेलर के लिए माल लोगे, आप रिटेलर के लिए भी माल लोगे, और ये इसलिए लोगे, ये बात आप 3-4 महीने में अपने ऑनर को समझा चुके हो। आप उस जगह तक भी जा चुके होगे जहाँ से उस जो सदर मार्केट का होलसेलर है उसको माल आता है, उसको भी पता हो, वहाँ तक पता होगा, तो सदर मार्केट वाला भी तो प्रॉफिट ले रहा होगा। अब आप वहाँ से भी माल लेके अपने क्षेत्र के होलसेलर मंडी में माल दे सकते हो, दे दोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। साथ में मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो वो होलसेलर से माल ला रहा होगा, आपके क्षेत्र का होलसेलर जब सदर मार्केट से माल ला रहा होगा वो किसी दूसरे से ला रहा होगा, आप जिससे लाओगे उसको कहोगे कि सर इस रेट पे वो माल लाता था, ठीक है, मुझे इससे कम रेट पे उसको माल देना पड़ेगा, तभी मैं आपकी दुकान का माल उसके यहाँ खपा पाऊँगा और उस क्षेत्र में सारे की जगह खपा पाऊँगा। प्रॉफिट अच्छा है, वो आपको भी देगा, मेन जो सदर मार्केट का आदमी है। फिर आप वहाँ से माल लाके अपने होलसेलर में दो। जब आप होलसेलर में माल दे दोगे तो उस क्षेत्र की सारी छोटी छोटी दुकानें को माल देना कितना आसान होगा आपके लिए। जो वो माल 10 रुपए के लाते हैं, जब आप 8 रुपए का बताओगे ना, और बिना चले उसको लेना होगा, तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा। फिर आपकी स्टार्ट होती है यात्रा असली कमाई की। जितने भी क्षेत्र में दुकानदार हैं, आप उनको चिन्हित करो, उनको माल दो, अच्छे रेट पे माल दो, और फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। क्यों नहीं देखना होगा? क्योंकि आप कॉस्मेटिक्स के बादशाह हो जाओगे, आपको हर चीज़ पता होगी, क्योंकि आप उस गढ़ में काम कर चुके हो जहाँ से लोग माल खरीदते हैं। आपको वो सारी बारीकियाँ पता होंगी जो दुनिया उस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है। मैं क्यों कह रहा हूँ 3 महीने काम करो। एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना, क्या करते हैं, आने के बाद एमबीबीएस करने के बाद अपनी एक शॉप ही तो खोलते हैं जिसमें वो बैठ के लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। 6 साल 5 साल 6 साल एमडी तक 8 साल मेहनत करते हैं, पैसे करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं,
ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो बिज़नेस स्टार्ट कर, एक बिज़नेस ही है। आपको मैं 3 महीने कह रहा हूँ कि वहाँ काम करो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको 5-5 10-10 लाख रुपए बीटेक में खर्चा कर चुके हो, और वहाँ से मुझे नहीं लगता, बहुत ऐसी कॉलेजेस हैं जो मतलब क्या बताएं हम, जो कुछ नहीं देते, सिर्फ डिग्री देते। उसके बाद फिर सरकारी नौकरी की तैयारियां बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या आप 10-15-20 हज़ार रुपये खर्चा नहीं कर सकते हो? और ये खर्चा भी नहीं करना है, जिस दुकान में आप काम करोगे उससे पैसे अर्न करोगे। ऐसा थोड़ी ना वो बिना पैसे के रख लेगा। अरे 5 हज़ार तो देगा, आपका जो रहने खाने का खर्चा तो वो दे ही देगा। आपकी मेहनत आपको उससे और अच्छा, मतलब जब और अगला महीना होगा जब आप मेहनत से काम करोगे तो 7 दे देगा, 8 दे देगा। आपको आपकी ट्रेनिंग के पैसे भी मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सीखना मन से पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। और अगर ये वाले सारे काम करोगे, इस प्रोसेस से काम करोगे, तो ज़रूर बहुत अच्छा काम कर पाओगे। मैं दुकान खोल के बैठने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या होगा जब आप एक शहर, अपने शहर में, मैं आपके अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि आप आराम से ला के बेच सकते हो। जब आप अपने शहर में ऐसे काम कर लोगे तो दूसरे शहर में करने में क्या दिक्कत है? तीसरे शहर में करने में क्या दिक्कत है? 10 शहर में करने में क्या दिक्कत है? आपका इतना बड़ा काम होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जितना पैसा होता जाए उतना एक्सपेंड करते जाओ। फिर आप माल वहाँ से मंगवाओ, अपने पास रखो और लड़कों को लगा दो, अपने हायर किए लड़के, और उन लड़कों को माल बेचने के लिए लगा दो। इस रेट पे माल बेचना है, बात खत्म हो गई। उन लड़कों को यही नहीं पता चलेगा कि माल आ कहाँ से रहा, सारा का सारा आपने ला के रखा होगा। फिर आपके हैंड्स पड़ते जाएंगे, 100 लड़के, 200 लड़के, ऐसे ही करके बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप 100 लड़के रखोगे, लेकिन वो समय भी आएगा जब आप 100 लड़के रख के अपनी कंपनी चलाओगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने सीखा नहीं, अगर आपने जाना नहीं, हवा में आके बातें करने लगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अगर कुछ करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप मुखर्जी नगर है, आईएएस की कोचिंग करते हैं बच्चे, कोटा है, कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं। कितने बच्चे 9th के, 11th के, 12th के बच्चे जाके वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन को ना हो, वापस आ जाते हैं। मैं आपसे 3 महीने कह रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने मेहनत करो। वहाँ पे मेहनत करोगे, आपको जॉब मिलेगी। हो सकता है पहले दिन ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, निराश मत होना, चौथे दिन ना मिले, लगे रहना। इतनी बड़ी मार्केट है, आपको सेल्समैन की जॉब मिल ही जाएगी, 100% मिल जाएगी। आईडी कार्ड जरूर ले जाना। जब जॉब मिल जाएगी तो ये सीखने की कोशिश करना और अपने क्षेत्र में आके अपना काम स्टार्ट करना। चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बस थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक दिशा दिखाने का काम कर रहा हूँ। सिर्फ आपको दिशा दिखाना चाहता हूँ कि इस दिशा से भी कमाई की जा सकती है, आजीवन कमाई की जा सकती है। एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा कुआं खोदा जा सकता है जिससे आप भी पानी पी सकते हो, आपके बच्चे भी पानी पी सकते हैं, उनके भी बच्चे पानी पी सकते हैं। क्योंकि आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा ना जो किसी को नहीं पता होता है। वो कब पता चलेगा? जब आप वहाँ रहोगे। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर वहाँ तो कई सारे लोग रहते हैं, तो सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सब ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन नहीं होता। बहुत सारे लड़के ब्रिलियंट होते हैं, बहुत सारे लड़के हाई स्कूल में मेरिट में आ जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लड़के असफल हो जाते हैं आगे चल के। उनका नाम भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दम पे तो मेहनत कर ली, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस रास्ते पे चलना है। उन्हें नहीं पता, वो सीधे ग्रेजुएशन की और आईएएस की कोचिंग की, आईएएस की तैयारी की और नहीं सफल हुए। क्योंकि आईएएस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपका लक, आपका बहुत कुछ मायने रखता है। नहीं हुए तो ग्रेजुएशन ही रह गया और वापस आ गया। लेकिन अगर यहीं पे आईआईटी वगैरह क्वालिफाई करने के बाद आईएएस की तैयारी किए, आईएएस में हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो कम से कम बीटेक तो है, अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी। तो ये जो मतलब एक पैटर्न है ना, जो एक मार्गदर्शन है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ नौकरी तक नहीं छोड़ता, आपको चाहता हूँ कि वहाँ से भी आगे बढ़ो। फिर आपको सिर्फ होलसेलर तक नहीं छोड़ता, आपको चाहता हूँ कि पूरे शहर में जाओ। फिर आपको सिर्फ पूरे शहर तक नहीं छोड़ता हूँ,
फिर चाहता हूँ कि पूरे देश के शहरों तक जाओ, जितनी आपके पर हों उतने ऊपर उड़ सको, आसमान आपका है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक शायद मुझे एक सेकंड और बोल दूं कि शायद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर कर देना कि हाँ ये अच्छा था, ताकि वो जो पहले वाले लोग हैं जो वहाँ पे कमेंट्स पढ़ें उन्हें लगे कि नहीं वीडियो में दम था और पूरा देखें, कहीं उन्हें एक अच्छी जो वीडियो है ना मिस ना हो जाए। तो अगर आपको ख़राब लगा तो ज़रूर कर देना ताकि उनका टाइम ना बर्बाद हो। बस एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। बस इतना कहना था। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।